रोहा एक ताकतवर तुर्क सल्तनत में रहने वाली एक लड़की थी, जिसका हुस्न देखने वाले हर शख्स को अपने कदम रोकने पर मजबूर कर देता था। उसकी आंखों में हिरन जैसी चमक थी और उसकी मुस्कुराहट सूरज के तुलू की मानिंद रोशनी बखेरती थी। वक्त के साथ उसका हुस्न और भी निखरता चला गया। रोहा की मां का इंतकाल हो चुका था और उसके वालिद, जो एक इमेज मेकर थे, ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली मां मीरब शहर भर में अपने हुस्न की वजह से मशहूर थी, मगर रोहा की बढ़ती हुई खूबसूरती मीरब के दिल में आहिस्ता आहिस्ता हसद पैदा करने लगी। वो हर रात इमेज मेकर से एक ही सवाल करती, कौन ज्यादा खूबसूरत है, मैं या रोहा? इमेज मेकर एक समझदार इंसान था और मीरब की हसद भरी फितरत को अच्छी तरह जानता था। इसीलिए वो हर बार नरमी से यही जवाब देता, तुम मीरब बेमिसाल खूबसूरती रखती हो। कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक दिन इमेज मेकर अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गया। यूं मीरब और रोहा इस वसी दुनिया में तन्हा रह गईं। दोनों ने दिल की गहराई से इस मेहरबान इंसान के बछड़ने का गम मनाया। एक दिन वो दोनों महल की बालकोनी में खड़ी थीं कि नीचे से गुजरने वाले दो अफराद ने उन्हें देखा। एक ने दूसरे से कहा, क्या तुमने बालकोनी में खड़ी उन खूबसूरत औरतों को देखा? माँ खूबसूरत है, मगर बेटी उससे कहीं ज्यादा हसीन है। ये सुनकर मीरब गुस्से से पागल हो गई। अब वो दाना इमेज मेकर मौजूद न था जो उसे ये यकीन दिलाता कि वो बेमिसाल है। उसने बेरहमी से रोहा को पकड़ा और जबरदस्ती महल के एटिक रूम में बंद कर दिया। अगले दिन मीरब अकेली बालकोनी में खड़ी थी कि दो सिपाही वहां से गुजरे। एक ने दूसरे से कहा, क्या तुमने बालकोनी में खड़ी उस खूबसूरत औरत को देखा? हाँ, वो खूबसूरत है, मगर जो लड़की एटिक रूम में कैद है वो उससे कहीं ज्यादा हसीन है। ये सुनकर मीरब के दिल में पलता हुआ हसद अब खुले जुनून में बदल गया। उसके लिए खुद पर काबू रखना नामुमकिन हो चुका था। उसने फौरन अपनी एक वफादार फीमेल सर्वेंट को बुलाया और सर्द लहजे में हुक्म दिया कि रोहा को अपने साथ ले जाए, उसे दरिया में फेंक दे और सबूत के तौर पर उसके जूते वापस ले आए, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसका हुक्म पूरा कर दिया गया है। जब रोहा को कमरे से बाहर निकाला गया तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी जाग उठी। उसे लगा शायद कैद का दौर खत्म हो गया है। वो खामोशी से उस खादमा के साथ चल पड़ी। दोनों महल से निकलकर साहिल की तरफ बढ़ीं, जहां सीपियों से बनी एक खूबसूरत छोटी सी कुश्ती उनकी मुंतजिर थी। वो दोनों उस नाजुक मगर दिलकश कश्ती में सवार हो गईं और समंदर की तरफ रवाना हो गईं। जब वो समंदर के ऐन दरमियान पहुंचे तो रोहा के दिल में बेचैनी ने जन्म लिया। उसने खादमा की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जरा सैर के लिए जा रहे हैं। कश्ती खामोशी से समंदर की लहरों को चीरती आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर में वो इस कदर दूर आ चुके थे कि चारों तरफ सिर्फ नीला पानी दिखाई दे रहा था। ना साहिल नजर आता था और ना कोई रास्ता। बराहे मेहरबानी खदमा, मुझे बता दे कि आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं। आप तो मेरी माँ की तरह हैं। ये सुनकर खादमा का जब्त टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सच बयान कर दिया, मुझे मीराब ने हुक्म दिया है कि तुम्हें दरिया में फेंक दूं और सबूत तौर पर तुम्हारे जूते ले जाकर उसे दिखाऊं। मगर रोहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। रोहा कुछ लम्हे खामोश खड़ी समुंदर की लहरों को देखती रही। फिर उसके चेहरे पर होशमंदी और हौसले की झलक उभरी। आप वापस मीरब के पास चली जाएं। मेरे जूते भी अपने साथ ले जाएं और उनसे ये कह दीजिएगा कि उनका हुक्म पूरा कर दिया गया है। फिर हादमा ने कश्ती को समुंदर के किनारे एक खूबसूरत साहिल पे ला खड़ा किया, जहां नर्म सफेद रेत बिछी हुई थी और चमकदार सेपियां किनारे तक फैली हुई थीं। वहां उसने रोहा से वादा लिया कि वो कभी वापस इस सल्तनत का रुख नहीं करे। फिर उसने रोहा के जूते अपने साथ लिए और सीधा महल की तरफ रवाना हो गई। मीरब ने जूते देखते ही यकीन कर लिया कि उसका हुक्म पूरा हो चुका है और उसने यही समझा कि रोहा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल चुकी है।
उस दौरान रोहा जंगल में आगे बढ़ती रही। बंदर और तोते चहचहाते रहे ताकि उसे तन्हा ना महसूस हो। वो चलती रही, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा महल उसके सामने आ गया। सामने वाला दरवाजा खुला हुआ था, मगर महल बिल्कुल सुनसान था। एक भी कमरा मुनज्जम और साफ नजर नहीं आ रहा था। कोई है यहाँ? क्या यहाँ किसी काम वाली की जरूरत है? मैं इन खूबसूरत कमरों की सफाई अच्छी तरह कर सकती हूँ। उसने झाड़ू पकड़ी और फौरन काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरा महल चमकने और साफ होने लगा। हर चीज रोशन और तरतीब में थी। जैसे ही रोहा अपना काम खत्म कर रही थी, अचानक बहुत शोर सुनाई दिया। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो 3 शीप ब्रदर्स महल में दाखिल हो रहे थे। ये देखकर वो डर गई और फौरन एक कुर्सी के नीचे जा छुपी। जब शीप ब्रदर्स महल में आए तो वो हैरान रह गए कि सब कुछ इतनी शानदार तरतीब में है। ये जगह तो बिल्कुल बदल गई लगती है। ये काम किस खूबसूरत परी ने किया होगा जब हम यहाँ मौजूद नहीं थे। तीनों शीप ब्रदर्स इस बात पर सोचने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका महल इतना साफ और खूबसूरत कैसे हो गया। उनकी आवाजें अगरचे ऊंची थीं, मगर बहुत नर्म और खुश मिजाज थीं। ये सुनकर रोहा ने हिम्मत की और कुर्सी के नीचे से बाहर आने का फैसला किया ताकि वो देख सकें कि वो कौन है। ये कौन सी खूबसूरत परी है? ये तो सबसे खूबसूरत परी है जो मैंने कभी देखी है। इतनी प्यारी परी हमारे गंदे और बिखरे हुए महल तक कैसे आ गई? सबसे छोटे शीप ब्रदर ने हैरत से पूछा। रोहा ने तीनों शीप ब्रदर्स को अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसकी खूबसूरती और मीठे अंदाज ने तीनों शीप ब्रदर्स को बहुत मुतासिर किया। बुराहे मेहरबानी, हमेशा हमारे साथ इस जंगल के महल में रहो। हमारी छोटी बहन बन जाओ। उसके बाद रोहा तीनों शीप ब्रदर्स के साथ इसी महल में रहने लगी। शीप ब्रदर्स ने उसे छोटी बहन कहना शुरू कर दिया और दिल से उससे मोहब्बत करने लगे। सब कुछ खुशगवार था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। एक छोटे से परिंदे चर्पी ने रोहा के जिंदा होने की खबर उसकी सौतेली माँ मीरब तक पहुंचा दी। उसे ये भी मालूम हो गया कि रोहा जंगल के गहरे हिस्से में तीनों शीप ब्रदर्स के साथ रह रही है। ये सुनकर मीरब का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने दिल में ठान लिया कि जब तक रोहा जिंदा है वो कभी खुश नहीं रह सकती। फौरन ही उसने एक जलपरी के पास जाने का फैसला किया। जलपरी ने मीरब को एक जोड़ा जहरीले जूते दिए। ये जूते जो भी पहनेगा उसकी फौरन मौत हो जाएगी। मीरब ने जलपरी की बताई हुई राह पर चलते हुए आसानी से शीप ब्रदर्स के महल का पता लगा लिया। इसी दिन जब तीनों शीप ब्रदर्स शिकार के लिए गए हुए थे, मीरब महल के दरवाजे पर आई और जोर से दस्तक दी। रोहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपनी सौतेली माँ को देखकर वो हैरान रह गई। मीरब ने फौरन रोना शुरू कर दिया और ड्रामाई अंदाज में बोली, रोहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचा। ये सब रोहा मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे लिए नए जूतों का तोहफा भी लाई हूँ। अगर तुमने दिल से मुझे माफ कर दिया है तो बुराहे क्रम ये जूते कबूल कर लो। रोहा का नरम दिल ये सब सुनकर पसीज गया। उसने बगैर किसी शक के वो तोहफा कबूल कर लिया। कुछ देर बाद मीरब महल से चली गई। मीरब के जाने के बाद रोहा ने नए जूते पहन लिए। जैसे ही जूते उसके पाँव में आए, वो अचानक बेहोश हो गई। बिल्कुल वैसा ही जैसा जलपरी ने मीरब से कहा था कि ये जूते पहनने वाले के लिए जानलेवा होंगे। मीरब महल की खिड़की से ये सब देख रही थी। जब उसने रोहा को बेहोश देखा तो वो खुशी से फूले ना समाई। अब सिर्फ मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ।
कुछ देर बाद जब तीनों शीप ब्रदर्स शिकार से वापस महल आए तो उन्हें फौरन महसूस हुआ कि कुछ गलत है। फर्श पर गंदगी के निशान और दरवाजे पर गंदे कदमों के निशान देखकर वो सब हैरान रह गए। ये गंदे निशान किसने छोड़े हैं? हमारी प्यारी छोटी बहन ने ये सब साफ क्यों नहीं किया? मुझे लगता है हमारी छोटी बहन के साथ कुछ गलत हो गया है। तीनों शीप ब्रदर्स ने जोर जोर से अपने हाथ दरवाजे पर मारे, मगर कोई मुस्कुराती हुई छोटी बहन उन्हें मिलने ना आई। ये देखकर वो घबरा गए और दौड़ते हुए महल के बड़े हॉल में दाखिल हुए। वहां उन्होंने रोहा को फर्श के दरमियान बेहोश पड़ा देखा, बिल्कुल उसी हालत में जैसी वो अपनी सौतेली माँ मीरब के दिए हुए जहरीले जूते पहनने के बाद हो गई थी। रोहा को उस हाल में देखकर तीनों शीप ब्रदर्स जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज इतनी बुलंद थी कि जमीन भी कांपने लगी। शीप ब्रदर्स रोहा को वापस सल्तनत ले जाकर दफन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने समंदर के किनारे फ्लोटिंग शेल राफ्ट तैयार की। उन्होंने बड़े एहतराम के साथ रोहा को उस पर लिटाया और आहिस्ता आहिस्ता उसे समंदर के हवाले कर दिया। फिर तीनों शीप ब्रदर्स साहिल पर बैठ गए और इतना रोए कि समंदर की लहरें भी उदास दिखाई देने लगें। उसी दिन इत्तेफाक से एक खूबसूरत शहजादा समंदर की सैर के लिए निकला हुआ था। दूर से उसे नीले पानी पर तैरती हुई एक फ्लोटिंग शेल राफ्ट नजर आई। जब वो करीब पहुंचा तो उस पर लेटी हुई एक निहायत खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गया। वो फौरन राफ्ट पर चढ़ गया। इतनी खूबसूरत लड़की, मगर इसने इतने गंदे जूते क्यों पहन रखे हैं? उसने झुककर रोहा के जूते उतारे और उन्हें समंदर में फेंक दिया। इसी लम्हे रोहा ने गहरा सांस लिया और उसकी आंखें खुल गईं। जब उसने खुद को समंदर के बीच एक अजनबी के साथ देखा तो वो डर गई। Who are you? Don't worry, you're safe now. बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? रोहा ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। अपनी सौतेली माँ मीरब का हसद, जहरीले जूते, शीप ब्रदर्स की मोहब्बत और समंदर तक का सफर। शहजादा ये सब सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। वो रोहा को अपने साथ शाही महल ले आया और कुछ ही अरसे बाद उससे शादी कर ली। दोनों ने मोहब्बत, खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। उधर मीरब हसद की आग में जलती रही। उसका गरूर और हसद ही उसकी तबाही का सबब बन गया। वो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो गई और एक दिन जुनून की हालत में समंदर में कूद गई। उसके बाद आज तक उसका कोई पता न चल सका।